Good morning students. Today we are going to start lesson 4 climate. Today topic is factor affecting Indian climates. बेटे अभी तक हमने पढ़ा था कि क्लाइमेट को कंट्रोल करने वाले फैक्टर्स के बारे में। आज का जो टॉपिक है वो क्या है कि भारत की क्लाइमेट, इंडिया की क्लाइमेट को कौन से फैक्टर हैं जो कंट्रोल करते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला फैक्टर है हमारा लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड जो अक्षांश हैं, जैसे कि हमने पढ़ा था कि जो इक्वेटर है वो क्या है, वहाँ पर सन की जो रेज होती हैं वो डायरेक्ट पड़ती हैं। वो लैटिट्यूड पे 0 डिग्री लैटिट्यूड पे जो सन की रेज है वो क्या होंगी, डायरेक्ट पड़ेंगी। तो इट मीन्स वहाँ पे टेम्परेचर कैसा होगा, ज़्यादा होगा, और प्रेशर कैसा होगा, लो प्रेशर होगा। ठीक है, तो वो क्या करती हैं, हमारे क्लाइमेट को इफ़ेक्ट करती हैं। तो ऐसे ही लैटिट्यूड के बारे में पढ़ेंगे कि इंडिया की जो क्लाइमेट है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट के ऊपर। भारत की जो जलवायु है किसके ऊपर जो है निर्भर करती है, अक्षांश रेखाओं के ऊपर निर्भर करती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि इक्वेटर के बारे में, ऐसे ही जो इंडिया है वो उसको कौन सी लैटिट्यूड जो है डिवाइड करती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब इंडिया की जो, जैसे मान लो ये जो है भारत का ये पार्ट है, तो ये 23 डिग्री 30 मिनट पर जो है इंडिया की लैटिट्यूड जो है क्रॉस करती है, उसका नाम क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या करता है, कंट्री को 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करता है। जो ऊपर का पार्ट है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आ जाएगा, नॉर्थ पार्ट आ जाएगा नीचे का साउथ का। ठीक है, इंडिया कौन से हेमिस्फीयर के अंदर है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो यहाँ पर जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कंट्रीज को डिवाइड करता है ऑलमोस्ट 2 हाफ के अंदर। जो पार्ट साउथ के अंदर आता है, साउथ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मान लो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से जो नीचे का पार्ट है वो हो गया साउथ का, और जो ऊपर का पार्ट हो गया वो हो गया नॉर्थ का। तो यहाँ पर मैंने जैसे बताया कि 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है, पार्ट लाइंग साउथ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, एंड नॉर्थ में क्या आएगा, पार्ट लाइंग नॉर्थ टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। वो पार्ट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर का पार्ट हो गया नॉर्थ और नीचे का हो गया साउथ। अब जो साउथ में जो पार्ट है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे जो साउथ का पार्ट है, उसे हम क्या कहेंगे, ट्रॉपिकल क्लाइमेट एरिया कहेंगे। कंट्री को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ने 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है, एक पार्ट नॉर्थ के अंदर, एक पार्ट साउथ के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर जो साउथ का जो पार्ट है वहाँ पर किस तरह की क्लाइमेट मिलेगी, ट्रॉपिकल क्लाइमेट मिलेगी, जबकि नॉर्थ के अंदर जो है सब ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट जो है यहाँ पर मिलती है। इसका रीज़न क्या है कि यहाँ पर जो है, मान लो ये 0 डिग्री है इक्वेटर, यहाँ पर इंडिया है। ठीक है, तो इंडिया के यहाँ पर इक्वेटर से मतलब यहाँ पर 23 डिग्री नॉर्थ से लेकर 0 डिग्री यहाँ पर 23 डिग्री साउथ में, साउदर्न हेमिस्फीयर के अंदर अगर हम क्लाइमेट देखें तो 23 डिग्री नॉर्थ से लेकर जो 23 डिग्री नॉर्थ मतलब जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से, क्योंकि इंडिया कौन से हेमिस्फीयर के अंदर है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो यहाँ पे बताया गया है कि 23 डिग्री 30 मिनट से लेकर और साउथ के 23 डिग्री 30 मिनट तक सन की जो रेज है, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर सन की जो रेज होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती हैं। ठीक है, तो इट मीन्स ये जो एरिया ज़्यादा गर्म होगा, तो नॉर्थ के 23 डिग्री 30 मिनट से लेके साउथ के 23 डिग्री 30 मिनट तक जो है जो सन होगा वो ज़्यादा होगा, जिस कारण से इस एरिया को हम क्या कहेंगे, ट्रॉपिकल क्लाइमेट कहेंगे। और जो अगर नॉर्थ के 23 डिग्री 30 मिनट से ऊपर का जो पार्ट होगा वहाँ पर सन की रेज जो है कम होनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, हमने पढ़ा था कि लैटिट्यूड से जो है क्लाइमेट क्या होती है, कंट्रोल होती है। ठीक है, तो जैसे जैसे हम जो है नॉर्थ के 23 डिग्री 30 मिनट से ऊपर, इक्वेटर से ऊपर होंगे, वैसे वैसे सन की रेज भी जो है क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। तो वहाँ पे टेम्परेचर में क्या हो जाएगा, डिफरेंस होगा। तो इसलिए जो नॉर्थ का जो पार्ट है वहाँ पर किस तरह की क्लाइमेट होगी, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट होगी। तो भारत के अलग अलग जो है, अलग अलग जो लैटिट्यूड पोजीशन है उसके कारण भारत में जो है किस तरह की क्लाइमेट मिलती है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट मिलती है। क्लियर हो रहा है। और इसको कैसे मिलती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है
कंट्री को क्या करता है, 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करता है, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर सन की रेज क्या होती हैं, डायरेक्ट होती हैं, और ये पार्ट क्या हो जाता है, गर्म होता है। और इसका जो नॉर्थ का जो पार्ट है वहाँ पर जो है वो कैसे क्लाइमेट होगी, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट होगी, क्योंकि वहाँ पे सन की रेज जो है कम होनी शुरू हो जाती है और टेम्परेचर क्या होने लग जाता है, कम होता है। ठीक है, और जो साउथ का पार्ट है वहाँ पर किस तरह की क्लाइमेट होगी, ट्रॉपिकल क्लाइमेट होगी। तो हमने कौन सा फैक्टर पढ़ा है, लैटिट्यूड, जो किसको इफेक्ट करता है, इंडिया की क्लाइमेट को। तो इंडिया की जो क्लाइमेट है डिपेंड करता है किसके ऊपर, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक इज अल्टीट्यूड। जैसे हमने पढ़ा था कि अल्टीट्यूड क्या है, कि मेज़रमेंट होती है किसकी, हाइट की, डिस्टेंस मेज़रमेंट होती है। जैसे यहाँ पे अल्टीट्यूड के अंदर वी नो हाउ द अल्टीट्यूड कंट्रोल द क्लाइमेट ऑफ एन एरिया, किस तरह से जो है अल्टीट्यूड किसी भी एरिया की क्लाइमेट को इफेक्ट, जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं वैसे वैसे जो है टेम्परेचर में जो है क्या हो जाता है, टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाता है। जैसे हम माउंटेन पे जाते हैं तो वहाँ पर क्या होगा, टेम्परेचर एकदम डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, हाई अल्टीट्यूड्स के ऊपर। वी नो हाउ द अल्टीट्यूड कंट्रोल द क्लाइमेट ऑफ एन एरिया। जैसे कि एग्जांपल लिया गया है कि हिमालय जो है हमारे नॉर्थ के अंदर है और इसकी हाइट कितनी है, 6000 मीटर्स है। ये हमें जो है किससे प्रिवेंट करता है, बचाता है कोल्ड विंड से। ठीक है, फ्रॉम सेंट्रल एशिया, फ्रॉम द एंटरिंग सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, तो अगर हिमालय ना हो तो हमारे यहाँ पर क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा ठंड होगी। तो ये जो है कौन इफेक्ट कर रहा है, हमारी क्लाइमेट को, अल्टीट्यूड कर रहा है। तो ये जो है कोल्ड विंड से हमें बचाता है, कौन, हिमालय। किससे, फ्रॉम जो सेंट्रल एशिया से ठंडी हवाएं आती हैं उससे हमें क्या करता है, ये बचाता है। तो जितनी भी जो हाई हिमालय इन द नॉर्थ विच हैव एन एवरेज हाइट, इसकी हाइट 600 मीटर है। तो हाई अल्टीट्यूड होने के कारण जो है ये जो कोल्ड विंड्स है उससे हमें क्या करता है, बचाता है। बिकॉज ऑफ दीज माउंटेन द सब कॉन्टिनेंट, बिकॉज ऑफ दीज माउंटेन द सब कॉन्टिनेंट कंपेरेटिवली मिल्डर विंटर, मतलब कि अगर ये हिमालय ना होता, ये माउंटेन ना होते तो हम जो है इतना ज़्यादा ठंड होती कि हम क्या हो जाते, फ्रीज भी हो सकते थे। परंतु इस माउंटेन होने के कारण जो है ये जो सब कॉन्टिनेंट है, जैसे इंडिया की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो है इतनी ठंड नहीं होती, किसके कारण, अल्टीट्यूड के कारण। इन दिस वे द अल्टीट्यूड ऑफ हिमालय अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। इस तरह से जो है अल्टीट्यूड क्या करता है, जो हिमालय की जो ऊंचाई है वो क्या करती है, भारत की जलवायु को प्रभावित करती है। नेक्स्ट है प्रेशर एंड विंड। जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा था प्रेशर एंड विंड्स के बारे में। विंड्स कहाँ चलती है, हमारी अर्थ पे, और जो प्रेशर्स होते हैं वो एटमॉस्फेयर के अंदर। जो प्रेशर्स हैं हमारे जो हैं, अब जो अर्थ पे जो प्रेशर बनता है वो कैसे होता है, वहाँ पर जो चलती हैं प्रेशर बनता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। ठीक है, तो इंडिया की क्लाइमेट को ये क्या करता है, इफेक्ट करता है। तो यहाँ पे प्रेशर एंड सरफेस विंड के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारी क्लाइमेट को जो है, प्रेशर एंड विंड के अंदर 3 चीज़ें हैं जो हमारी क्लाइमेट को इफेक्ट करता है, प्रेशर एंड सरफेस विंड, अपर एयर कंडीशन एंड वेस्टर्न साइक्लोन डिस्टर्बेंस। जो क्या करता है, भारत की क्लाइमेट को क्या करता है, इफेक्ट करता है, कंट्रोल करता है। तो इंडिया लाई, भारत जो है किस, कहाँ पर, कौन से रीजन के अंदर आता है, कौन सी विंड के अंदर आता है, नॉर्थ ईस्टर्नली विंड्स के अंदर। इंडिया लाई, याद रखना है कि भारत जो है कौन से रीजन के अंदर आता है, नॉर्थ ईस्टर्नली विंड्स के एरिया के अंदर आता है। जैसे कि मान लो ये इक्वेटर है, इक्वेटर पे क्या होगा, लो प्रेशर होगा। अब ये जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, इंडिया जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर है, तो विंड्स ऐसे चलती हैं। तो डायरेक्शन देखो, नॉर्थ से ईस्ट। तो इंडिया जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर है, तो यहाँ पर जो डायरेक्शन आ रही है वो कौन सी विंड्स की आ रही है, नॉर्थ डायरेक्शन में देखेंगे, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट और ये ईस्ट। तो ये बीच का पार्ट इंडिया का आ गया, तो नॉर्थ और ईस्ट। तो ये कौन सी विंड्स यहाँ पे चल रही हैं, नॉर्थ ईस्टर्नली विंड्स। तो इंडिया कौन सी विंड्स के डायरेक्शन में, कौन से रीजन के अंदर आता है, नॉर्थ ईस्टर्नली विंड्स के रीजन के अंदर आता है। तो याद रखना है, इंडिया लाई इन द रीजन ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्नली विंड्स। दे ब्लो
ब्लो साउथ। जब ये विंड्स जो हैं कहाँ पे चलती हैं, ये जो विंड्स हैं नॉर्थ ईस्टर्नली विंड्स कहाँ पे ब्लो कर रही हैं, साउथ की तरफ, तो ये डिफ्लेक्ट हो जाती हैं अपनी राइट डायरेक्शन के अंदर। जब ये वाली विंड जो हैं साउथ की तरफ जाती हैं तो इनकी डायरेक्शन, अब यहाँ नॉर्थ है ना, अगर मान लो हम ऐसे खड़े हैं इस तरह से, यहाँ से विंड चल रही हैं, तो इसकी डायरेक्शन में राइट साइड क्या होगा, ये होगा, तो इनकी डायरेक्शन जो है इस तरह से हो जाएगी, ये टिल हो जाएगी। तो जब ये साउथ की तरफ चलती हैं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जब जा रही हैं विंड्स, तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर हैं, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर जब विंड्स जो हैं साउथ की तरफ चलती हैं तो इनकी डायरेक्शन जो है राइट की तरफ हो जाती है। क्यों? कोरियलिस फोर्स के कारण। तो जब ये जो है साउथ की तरफ होती हैं तो ये डिफ्लेक्ट हो जाती हैं अपनी राइट की तरफ। क्यों? ड्यू टू द कोरियलिस फोर्स। अब कोरियलिस फोर्स क्या होता है? अर्थ की रोटेशन के कारण जो है जो विंड्स की जो डायरेक्शन है वो क्या हो जाती है, डिफ्लेक्ट हो जाती है एंड मूव ऑन द टूवर्ड द इक्वेटर लो प्रेशर। और ये कहाँ पर किस तरह से मूव करती हैं? इक्वेटर रीजन के अंदर लो प्रेशर की ओर। जब हाई प्रेशर एरिया जैसे कि नॉर्दर्न ईस्टर्नली विंड जो है जब साउथ की तरफ चलती हैं तो ये डिफ्लेक्ट हो जाती हैं अपने राइट की तरफ की। किसके कारण? कोरियलिस फोर्स के कारण। और ये कहाँ तक चलती हैं? इक्वेटर रीजन लो प्रेशर एरिया के अंदर। अब यहाँ पर जो है ये अपने साथ बहुत ही कम मॉइस्चर लेकर जाती हैं, जिस कारण से जो है इस सिचुएशन में भारत जो है कौन से एरिया के अंदर आता है? एरिड रीजन के अंदर। और लो रेनफॉल। क्या ऐसा होता है? नहीं। ठीक है, अब पहले एक बार डेफिनेशन कर लेते हैं कि कोरियलिस फोर्स क्या होता है। कोरियलिस फोर्स एक इस तरह का एक फोर्स होता है जिसमें जो है विंड्स क्या होती हैं, डिफ्लेक्ट हो जाती हैं। कहाँ पे? टूवर्ड राइट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर जब विंड चलती हैं तो ये अपने राइट ओर मुड़ जाती हैं, और जब ये साउदर्न हेमिस्फीयर में चलती हैं विंड्स तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, तो ये अपने लेफ्ट की ओर टर्न कर जाती हैं। कोरियलिस फोर्स क्या है? एक तरह का फोर्स है जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर जो विंड चलती हैं वो डिफ्लेक्ट हो जाती हैं अपनी राइट की ओर। ऐसे ही जो साउदर्न हेमिस्फीयर की जो विंड्स हैं वो क्या करती है, इस फोर्स के कारण जो है वो क्या कर लेती है, उनकी जो डायरेक्शन है वो कैसे हो जाती है, यहाँ से नॉर्थ में तो इस तरह से चलती हैं और साउथ में इनकी डायरेक्शन अपने लेफ्ट में हो जाती है। ठीक है, किसके कारण? फोर्स। कौन सा? कोरियलिस फोर्स के कारण। ठीक है, तो यहाँ पे बताया दूसरा, ड्यू टू द डिफरेंस किसके बीच में? लीनियर वेलोसिटी ऑफ द अर्थ रोटेशन एंड इट्स एटमॉस्फेयर। जो अर्थ का एटमॉस्फेयर की वेलोसिटी और जो अर्थ की रोटेशन की वेलोसिटी में अंतर होने के कारण ये जो फोर्स है, उस फोर्स के कारण जो विंड जो होती है वो क्या हो जाती है, डिफ्लेक्ट हो जाती हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अपने राइट ओर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर में अपने लेफ्ट ओर, जो कि हमारी इंडिया की क्लाइमेट को क्या करता है, इफ़ेक्ट करता है। और भारत की जो क्लाइमेट है वो कैसी होती है? यूनिक क्लाइमेट होती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बताना है कैसे डिफरेंस ड्यूरिंग द विंटर एंड द समर सीज़न के अंदर बताया गया है कि जो समर सीज़न के अंदर क्या होता है। अभी हमने कहा था कि भी क्या भारत की एक क्वेश्चन आ सकता है कि इंडिया की जो क्लाइमेट है वो कैसी क्लाइमेट है? यूनिक क्लाइमेट है। क्या कारण है उसका यूनिक क्लाइमेट होने का? सबसे पहले हम जो इसमें पढ़ेंगे समर सीज़न के बारे में कि किस तरह से जो है समर सीज़न में जो है भारत की क्लाइमेट को कैसे इफेक्ट किया जाता है। तो लो प्रेशर एरिया जो है कहाँ पर होता है? ओवर इंटीरियर ऑफ द एशिया। हाई प्रेशर एरिया ओवर द साउदर्न इंडिया ओशंस। देखो, लो प्रेशर एरिया ओवर द इंटीरियर ऑफ द, समर में जो है पूरे भारत के अंदर कैसा है? लो प्रेशर का मतलब हाई टेम्परेचर, और हाई प्रेशर मतलब लो टेम्परेचर। तो पूरे भारत में गर्मियों में क्या होती है? गर्मी होती है, तो इट मीन्स वहाँ पे कैसा प्रेशर होगा? लो प्रेशर। तो हाई प्रेशर कहाँ पे होगा? इन द साउदर्न इंडियन ओशंस के अंदर। तो जब हाई प्रेशर होगा तो ये हाई प्रेशर से विंड्स कहाँ चलती हैं? लो प्रेशर की ओर। ठीक है, तो साउथ वेस्ट विंड क्या करती हैं? साउथ वेस्ट विंड स्टार्ट कर देती हैं कहाँ पर? पूरे भारत में स्टार्ट हो जाती है ना, जिस कारण से जो है
ये जो विंड्स हैं जब ओशंस के ऊपर से निकलती हैं तो अपने साथ क्या कैरी करके लाती हैं, मॉइस्चर को लेके आती हैं। और ये मॉइस्चर जब लेके आती हैं तो उनके सामने जो भी सामने कुछ आता है उनसे टकराती हैं और वहाँ पर क्या कर देती है, रेनफॉल कर देती है। ऐसे ही जो है विंटर में देयर इज़ अ हाई प्रेशर एरिया। अब देखो समर में तो हाई प्रेशर एरिया साउथ ओशंस में आया था और लो प्रेशर एरिया पूरे इंटीरियर ऑफ द जो है लो प्रेशर एरिया जो था पूरे भारत के अंदर जो है गर्मियों में इंटीरियर ऑफ द यहाँ पर जो है पूरा जो लो प्रेशर एरिया था वो कहाँ पे था, हमारे भारत के अंदर था। लो प्रेशर एरिया ओवर द इंटीरियर ऑफ द एशिया और हाई प्रेशर एरिया साउदर्न इंडियन ओशंस के अंदर था, जिस कारण से जो है यहाँ पर जो ओशन से जब विंड्स चलती है तो अपने साथ क्या कैरी करती है, मॉइस्चर, और ये जो है टकराती हैं और वहाँ पे पूरे भारत में जो है रेनफॉल करती हैं। जो विंटर के अंदर क्या हो जाता है कि हाई प्रेशर एरिया नॉर्थ ऑफ द हिमालय में होगा, जिस कारण से जो कोल्ड ड्राई विंड है वो कहाँ पर चलेंगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, तो टू द लो प्रेशर एरिया के अंदर, ठीक है, कहाँ पर, ओशंस में, साउथ में। तो वहाँ पर क्या होगा, ऐसे ही लो प्रेशर एरिया डेवलप ओवर द इंटीरियर एशिया एज वेल एज ओवर द नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के अंदर, जिस कारण से पूरी तरह से रिवर्सल हो जाती है विंड डायरेक्शन ड्यूरिंग द समर के अंदर। तो एयर मूव फ्रॉम द हाई प्रेशर एरिया ओवर द साउदर्न इंडियन ओशंस एंड साउथ ईस्टर्नली डायरेक्शन के अंदर, ठीक है। और फिर ये लो प्रेशर एरिया ओवर द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, दिस इज नोन एज द साउथ मोस्ट मानसून विंड के नाम से इसको जाना जाता है। दिस विंड ब्लो ओवर द वार्म ओशंस, ये जो है गर्म हवाओं, जब ये जो है गर्म, द विंड्स ब्लो ओवर द वार्म ओशन से जब ब्लो करती हैं तो अपने साथ क्या गैदर करती हैं, मॉइस्चर को, और फिर पूरे भारत में ये क्या कर देती हैं, रेनफॉल को ले आती, जो कि हमारी क्लाइमेट को क्या करता है, इफ़ेक्ट करता है।